एक चीज़ देखो, मेरा कैमरा क्वालिटी पे मत जाओ, कैमरा बहुत अच्छा भी, मैं छत पे हूँ, अंधेरा है, कोई लाइट वाइट नहीं चला है, इसलिए ऐसा कैमरा है। तो मैं चीज़ बोल रही हूँ कि सुज़ैन ने जो आकांक्षा चौधरी को जो डसा था, ठीक है, फिनाले पे, मैं किसी के साइड से कभी भी बात नहीं करती हूँ, मैं म्यूचुअल होकर बात करती हूँ, ठीक है। मतलब जिस पे न्यूट्रल होकर मैं बात करती हूँ, जो जिस चीज़ पे जो सही है उसको मैं उस चीज़ पे बोलती हूँ कि तू सही है, जो गलत है उसको मैं बोलती हूँ गलत है, ठीक है। अब देखो, सुज़ैन का फॉलोअर्स कितना था, 500 सॉरी 548 के, ठीक है, 548 के था, ठीक है, 548 के था। अब वो नीचा होते होते, ठीक है, नीचे जाते जाते वो हो गया 400 कितना था, ठीक है, हो गया था। उस पे से भी नीचे जाते 300 हो गया था। मैंने जब चेक किया था लास्ट 326 था, देखा मैंने, 25 हुआ, 21 हुआ, 20 पे गया भाई। और अभी जाते जाते वो 16 पे चला गया था, फिर 16 से 14 पे चला गया था। 14 कब था? आज था। आज मैंने देखा कि आज 14 था, मतलब नहीं, 2 दिन से शायद 14 ही था, ठीक है। बस मैं आज जब दोपहर में जब मैं चेक कर रही थी तब मैंने देखा कि 14 है। अब बस रात हो रही है, रात के अभी 8:30 बज रहे हैं, तब मैं देख रही हूँ जाके कि 313 के हो गया। मतलब बस सुबह से शाम हो रही है, सुबह से शाम हो रही है, उस पर भी उनका मतलब फॉलोअर 1000 करके कम होते जा रहे हैं। बस क्या हुआ, सुबह से बस शाम हुआ। अब मेरा एस पे मत जज करना, मैं जो बोल रही हूँ इसमें ना, मैं जल्दी में बोल रही हूँ तो शाम ऐसा हो जा रहा है, शाम, ठीक है, आपको तो बताइए, तो जल्दी से हो रहा है। तो भाई साहब आप चीज़ देखो, एल्गोरिथम कैसे नीचे जा रहा है भाई। तुम किसी को इतना गंदा डैसोगे, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से तुमने जो किया तुमने सही किया, ठीक है। तुम्हारे साथ भी बचपन में कुछ ऐसा हुआ था, तुम्हारा मम्मी जो था उनके साथ ऐसा चीटिंग हुआ था, तो तुम चीटिंग पे तुम स्टैंड लिए, वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है। पर असली पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तुमने चीटिंग पर स्टैंड नहीं लिया, तुमने जो चीटिंग है नहीं उसको चीटिंग बोल के तुमने गेम को पलट दिया। ऐसे तुम जो बोल रहे थे ना, नागपंचमी है तो मेरा वैसे वाला दोस्तों को नागपंचमी का प्रणाम वनाम ऐसे करके तुम जो रील डाले हो ना, नागपंचमी में सब लोगों का तुम्हें ही माला देना चाहिए और किसी को नहीं। तुम्हें माला देने का एक नंबर वाली हो जिसको माला देना चाहिए भाई। तुमने जो डसा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड को, मतलब कुछ भी, ठीक है, घूम फिर के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तुम आकांक्षा को जाके बोल रही हो तुम्हारा फेम सर पे चढ़ गया। मुझे तो लगता है तुम्हारा फेम सर पे चढ़ा हुआ था, मतलब तुम्हारा कोई फेम नहीं था। तुमको पता थी कि मेरा तो कोई फेम नहीं है, चलो आकांक्षा को ऐसे करूँगी तो शायद मेरा फेम बढ़ेगा, तुम्हारा फेम और भी नीचे चला गया। अब देखती हूँ अभी 313 के है, अभी देखती हूँ और कितना नीचे जाएगा, मुझे लगता है और भी कम हो जाएगा। मेरा सभी लोगों को एक ही चीज़ मेरे को बोलना है भाई, बस 300 के कर दो, 300 के कर दो भाई, गेम खत्म। 300 के भी ना, आप बिल्कुल नीचे कर दो, उनको 100 के बस कर दो, या उससे भी कम कुछ कर दो, ठीक है। मतलब इतना कम कर दो उस लड़की का फॉलोअर कि के पूरा हटा दो, में जो के होता है ना साइड से, के को हटा दो और बस डिजिट रख दो, के को बस हटा दो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। भाई एक पॉडकास्ट पे उन्होंने खुद बोला है, अगर योगेश और आकांक्षा खुश है तो लोगों को खुश रहने दो भाई, जो खुश है लाइफ में उसको खुश रहने दो, सच्ची में भाई। तो देखो, अगर मैं भी एक रिलेशनशिप में हूँ, उस पर मेरा कुछ हो नहीं रहा, मैं नया किसी के पास जा रही हूँ, तो मेरा जो एक्स होएगा उसको समझ में आना चाहिए वो एक्स क्यों है, ताकि हमारा बीच में कुछ सही नहीं चला, इसलिए तो वो मेरा एक्स होगा ना। नहीं तो वो तो अभी तक मेरे साथ ही रहता। तो अगर वो मेरा एक्स हो गया, इसका मतलब हम लोगों में कुछ गलती था, अकेला मेरा गलती नहीं था, उनका भी गलती था, इसलिए हम लोग अलग हो गए। तो इस बात को अगर दोनों ही समझ जाएगा तो इसमें ही अच्छा है। अगर मैं कोई नया में जा रही हूँ तो मेरा इसको ऐसा होना चाहिए, अगर मैंने कोई धोखा नहीं दिया, कुछ भी गलत नहीं किया, हमारा वर्कआउट नहीं किया, इसलिए मैं दूसरों के पास गई और उनको पता है कि वो चीज़ नहीं किया, वो जो किया वो चीज़ नहीं किया, कुछ भी है। सामने वाले का हर वक्त ऐसा ही सोचना चाहिए, दूसरों को मतलब अच्छे से रहने देते हैं, दूसरों को खुशी रहने देते हैं ज़िंदगी में, जो भी है खुश रहो, ऐसा ही माइंड सेट होना चाहिए भाई। माइंड सेट तुमका अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा होना ही चाहिए। क्यों मैं बोल रही हूँ, देखो अब रूरू अगर योगेश से और लड़ेगा और झगड़ेगा, कुछ बचा ही नहीं ना, किस चीज़ के लेके लड़ेगा। अब हो गया है वो चीज़, दोनों का ही वर्कआउट नहीं किया, ऐसा नहीं कि सब गलती योगेश का था, रूरू खुद जानती, रूरू का भी गलती था, दोनों का गलती से रिलेशनशिप टूटता है। कभी ऐसा भी होता है एक का गलती से टूटता है, कोई चीट कर देता है। अब इसमें दोनों का ही गलती था। आप लोग योगेश पर थोप दिया उस चीज़ की, योगेश ने जीत किया, हन ना फलाना ढीमकाना, आपने योगेश पर थोप दिया, ठीक है। पर बात ऐसा नहीं है, रूरू भी टॉक्सिक हो गई थी एक टाइम के बाद। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा रूरू का वो साइड ले रहे थे जब योगेश शुभांगी रील्स बना रही थी, या हाथ पकड़ के रास्तों से चल रही थी, या कंधों पे कंधे रख के हंस रही थी। वो जो वीडियो उन्होंने जब डाल रही थी तब मैंने देखा कि सब लोग रूरू का साइड ले रहे थे कि तुम रिलेशनशिप पे हो और तुम तुम्हारा लड़की दोस्तों के साथ चिपक रहे हो, ऐसा करके बोला भाई, तो तुम चिपक रहे हो, तो अगर तुम्हारा बंदी इस पर कॉल आउट करे तो बंदी सही है भाई। क्या ही बताओ, किस भाई मैं साइड लूँ, वो चिपक नहीं रहा था भाई, वो रील बना रहा था, अच्छा दोस्त है तो दोस्त की तरह मानते हैं। अगर आप उसको उससे ज़्यादा मानते हो तो ये आपका गलती है। मेरा जो दोस्त है, ठीक है, मैं कभी कभी जो बातें करती हूँ ना, अगर आप उनको सोचो तो आपको लगेगा इन दोनों के बीच कुछ तो है, पर भाई कुछ नहीं है, दोस्त है बस दोस्त। मेरा साइड से पूरा बाउंड्री क्लियर है, मैं बाउंड्री करके ही रखती हूँ, मेरा साइड पे बाउंड्री मैं दे चुकी हूँ, उस बाउंड्री के आगे मैं नहीं जाऊँगी, मेरा साइड मैं ऐसा ही रखती हूँ, नहीं जाऊँगी। अगर आप लोग सोचते हो कुछ ज़्यादा है तो वो आपके प्रॉब्लम है, मेरे नहीं। भाई ऐसा ही आप क्या बताओ, आप लोगों ने जो योगेश को अकेला शिकार बोल दिया, दोनों साइड से ही गलती था, एंड में रूरू टॉक्सिक हो गया था, ठीक है। तो मतलब देखो, मैं भी एक लड़की, मैं भी एक इंसान, मेरा भी कुछ ऐसा। तो अगर हम लोग सब एक ही फ्लैट में रहते हैं, मैं ऊपर वो नीचे, उसके नीचे उसका दोस्त, और वो दोस्तों के घर पे जाकर चीटिंग कर रहा है, मैं सामने से देख रही हूँ क्या क्या चीज़ें कर रहा है, तो उस पर मैं शक नहीं कर सकती। वो अगर बाहर भी जा रहा है घूमने, तो मेरे को पता है भाई कि हम लोग सेम ही फ्लैट में रहते हैं, उन दोनों का इक्वेशन क्या है मैं सामने से देख पा रही हूँ। अभी सब लोग एक साथ रहते हैं तो आप उनका इक्वेशन देखो ना कैसा है। आप दूर में भी रहते हो, कहाँ पर भी रहते हो, आप बस इक्वेशन देखो, ठीक है। और
मैंने ये भी सुना जब शिवांगी योगेश को कॉल करती थी या कुछ भी मैसेज करती थी तो तू ऐसा हो गई थी कि वो तेरे को क्यों फ़ोन कर रही है। भाई दोस्त है, कोई इमरजेंसी होगा, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, ऐसा ही पूछ ले रहा है। दोस्त है, सभी रोटी से दोस्त बना है, दोस्त बन चुका है। अब दोस्त को दोस्तों की तरह ही देखो, योगेश को खुद उनको दोस्त की तरह ही देखते। आप थोड़ा ज़्यादा मतलब उस चीज़ पर दिमाग मतलब क्या ही बताओ, आप थोड़ा ज़्यादा सोच रहे थे उस पर कि ये लड़की कौन है, दोस्त तो नहीं होगा, दोस्त से ज़्यादा होगा, नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो सोशल मीडिया को देख पाते। और शिवांगी बस ऐसा नहीं कि योगेश के साथ ही घूमता था, उसके साथ ही रील्स डालता था, उसका भी कांडों पे चल ऐसा करता था। उनका रोहित के साथ भी ऐसा ही बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। और गुल्लू के साथ बोलो, गुल्लू के साथ भी ऐसा ही बॉन्ड होगा, सबके साथ उनका अच्छा बॉन्ड है, इसको अच्छा बॉन्ड बोलते हैं। ऐसा दोस्त हमारा लाइफ में भी होना चाहिए, जो कि नहीं है, नहीं है। तो भाई तो वो बस दोस्ती है। अगर आप गंदा सोच रहे हो, आपका दिमाग का प्रॉब्लम है, आपका दिमाग में भेजा नहीं है थोड़ा सा, तो गंदा नहीं बोलूँगा, आप भी बहुत अच्छी लड़की हो आप, फिर आप एंड में टॉक्सिक हो गए। वैसा टॉक्सिसिटी नहीं होना चाहिए था। और जब मैं देखूँगी ना कि कुछ रिलेशनशिप एंड हुआ उसमें मेरा भी गलती है, तो मैं सामने वाले को खुश रहने दूँगी। कभी वो खुश रहे, हम दोनों का गलती से ये टूटा है तो वो खुश रहे। कभी कभी लड़की इतना टॉक्सिसिटी में गिर जाता है, सामने वाले को खुशी नहीं देख सकता, खुश रहना ही नहीं देता है, रहने नहीं देता है। भाई जब वो खुश रहता है, फील करता है ऐसे ऐसे, तो भाई चीज़ है वैसा। अब अगर मेरा भी कुछ एंड होगा तो मैं भी देखूंगा ना कि अगर सामने वाले ने चीट कर दिया, मेरा कोई गलती नहीं था, मुझे पता है अगर चीट सामने वाला ने किया, अगर किसी एक ने भी चीट कर दिया तो गलती बस उनका ही हो जाता है रिलेशनशिप में। ठीक है, दूसरों का गलती देखा नहीं जाता है। कोई भी सिचुएशन रहे, अब उनको हैंडल करना सीखो इंस्टेड ऑफ चीटिंग। मुझे तो ये लगता है चीट करना बिल्कुल गंदा बात है। जो भी हो जाए, अब आपके बीच लड़ाई हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ, बस चीट मत करो। अगर आपको नहीं रहना सीधा सीधा बोल के निकल जाओ, ठीक है, तो चीट मत करो। अगर आपने चीट कर दिया तो उस पर गलती आपका ही होगा, सामने वाला का गलती देखा ही नहीं जाएगा, कोई पूछेगा भी नहीं इनका गलती क्या है, आपको ही सब पॉइंट आउट करेगा, उंगलियाँ करेगा। तो आप सोच के करो, अगर चीटिंग करना सोच के कर लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उंगली तो आपको ही करना है हम लोगों को। तो भाई एक रिलेशनशिप योगेश और गुरु के साथ जो एंड हुआ ना, दोनों का ही गलती था, ठीक है। और इस पर गलती गुरु का थोड़ा ज़्यादा हो गया। पहले हम लोग योगेश को देखा था कि कितना लवर बॉय एरा था वो, और जब ये सब चीज़ें हुआ तब योगेश का गलती नहीं था, तब गुरु का ही ज़्यादा गलती था। गुरु बहुत टॉक्सिक हो गए थे, सब कुछ खो रखी थी। गुरु ने धमकियाँ भी दी थी योगेश को, योगेश ने बोल रखा है सोशल मीडिया पर सब जगह पे। और धमकियाँ जब दे रही थी, योगेश बेचारा भाई डिप्रेशन में चला गया, उसको थेरेपी लेने पड़ा, सुसाइड करने गया था बंदा। तो अगर उनको चीज़ें पता नहीं थी, भाई अगर योगेश ऐसा करने गया, ये बंदा सुसाइड तक चला गया, मतलब क्या चल रहा है उनके दिमाग में, आप सोच ही लो, गंदा कुछ चल रहा होगा। जो बंदा सुसाइड करने के सोच रहा है ना, उसके दिमाग में गंदा चल रहा होगा। तो आप उन लोगों को मतलब ऐसा बोल नहीं सकते कभी भी कुछ, तो उनके पास रहो, उनको सपोर्ट करो। तो आप उस टाइम टॉक्सिसिटी भर रखे थे, इसलिए उनको जाना पड़ा दूसरों के पास। और उनको लग भी रहा था कि जिसने पूरा शो पे उनको कंफर्ट जोन दिलाया, कंफर्ट दिलाया, उसके पास जाकर वो शेयर करेगा। और उनको लग भी रहा था कि जिसने उनको कंफर्ट दिया उसके साथ वो गलत कर दिया, इसलिए वो कंफर्ट जोन में चला गया, जो उनका कंफर्ट जोन है उस पर वो चला गया। तो जब वो गया तो उसका कोई गलती नहीं है। तो रुको, अगर आपको ये चीटिंग लग रहा है, मुझे तो ये चीटिंग नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया, सुसाइड करने गया। तो सब ने उनको चिटा बोल रहा था, क्योंकि वो शो के आकांक्षा के साथ कनेक्शन बना ना, फिर उनको अचानक से छूट दिया, एक के पास चला गया, सब लोग चिटा उनको वैसे ही बोल रहे थे। तो भाई वो सब की वजह से उनका डिप्रेशन था, सब चीज़ों की वजह से सुसाइड करने लगा। तो अगर आप सही बंदे थे ना, तो आप उनको संभालते उस वक्त, ठीक है, आप टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ा देते। जो भी है योगेश ने क्लेम किया, वो टॉक्सिसिटी बढ़ा दिया, टॉक्सिक हो गया था रिलेशनशिप। गलती था ना, गलती की वजह से ही टूटता है रिलेशनशिप। दो की गलती से कभी कभी टूट जाता है, कभी कभी दोनों में से किसी एक का गलती से टूटता है, टूट जाता है, किसी ना किसी का गलती होता है। तो अगर तुमको लग रहा है कि मतलब जो कुछ भी है योगेश ने किया तो आप गलत हो, पूरा वीडियो देख लो, सब कुछ आप देख लो, सोच लो, ठीक है। और कितना दिन भाई आकांक्षा को तुम लोग हक गुतारा बोलोगे? तुम्हारे पास कोई काम वाम है नहीं क्या? तुम बेरोजगार हो लगता है, गुतारा बोलने से अगर तुमको पैसा मिल जाए तो बोलो भाई। पर तुम भाई तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं, वो लड़की भाई जिंदगी में कर रहा है, बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है, बहुत सारे प्रमोशनल वीडियो कर रहा है, ब्रांड शूट कर रहा है, कोलैबोरेशन कर रहा है, ब्रांड्स के साथ बहुत पैसा कमा रहा है, म्यूजिक वीडियो कर रहा है, और भी बहुत सारा उनका प्रोजेक्ट आ रहा है। तुम बस उनको हक गुतारा बोल के तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हो, और वो जिंदगी में बहुत कमाता रहेगा। तुम जितना उनको हक गुतारा बोलोगे उतना वो लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। अभी आप लोगों के भाई बोलते रहो, उनको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो बस ऐसे ही फॉलोअर्स में उनका इंक्रीज़ बहुत हो रहा है। यूट्यूब से भी लड़की कमा रही है, उनका हो रहा है भाई, ऐसा लड़की के पास बहुत हो रहा है, कर रहा है लाइफ में चीज़। आप ही बस हकदार बोलते हैं, आपका करियर डूब जाएगा। बस किसी को हकदार बोलते हो, आपका करियर जीरो पे आ जाएगा। आपका करियर ना, आप लोगों का करियर पूरा रसगुल्ले जैसे हो जाएगा। हम लोग जब कोई लड़का या लड़की जब एग्जाम में 0 मार्क्स लाते हैं ना, आपका करियर 0 में खड़ा है, अभी 0 ही रहेगा। और कभी भी 0 से 1 भी नहीं होगा तो 0 में से मेरे को कभी कभी ना रसगुल्ला खिला देगा। किसी को हकदार बोल के आपका टाइम वेस्ट होता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता। मैं इसलिए किसी के बारे में गंदा नहीं बोलती, जो चीज़ें जो गलत कर रखी है बस उस चीज़ को कॉल आउट करती हूँ, पॉइंट आउट करती हूँ कि हाँ ये चीज़ें बोल रहा है, ये गंदा है, ये गलत है, ठीक है। अब जब मैं खाने में जब लॉकअप में पानी डालने का जो एपिसोड था, उस पर जब मैं कॉल आउट किया आकांक्षा को कि पानी डालना नहीं चाहिए और जो कुछ भी करो, ठीक है, तो उसमें मैंने बोला था अगर वो वीडियो मैं तो वीडियो ढूंढ मतलब वीडियो में बहुत सारा वीडियो है, कौन सा वाला वीडियो वो है वो तो मुझे समझ में नहीं आया, इसमें चेकआउट नहीं करे। जो भी उनका व्यूज़ है, जब लोग पूरा का पूरा वीडियो सुने, मुझे पता नहीं कितना लोग सुने हैं, कुछ अभी तक मेरे को कोई कमेंट नहीं आया उस वीडियो पे, तो कमेंट आएगा भाई, तो मेरे को भर भर के गाली देगा कि आप आकांक्षा को ऐसे कैसे बोला। मैंने बस कॉल आउट किया कि देखो शहर ने बहुत गंदा किया था उसने, बहुत मतलब बहुत गाली गलौज किया था, बहुत गंदा बातें बोली थी, तो इसलिए मुँह से बोली थी, हाथ नहीं चलाया था। तो आप एक रियलिटी शो पे आप हाथ नहीं चला सकते, अगर आप हाथ चला देते हो, ठीक है, तो उस पर ट्रिगर हो जाता है, तो उससे आपको पनिशमेंट मिल जाता है। आप रियलिटी शो पे आए हो, कुछ भी कर लो, हाथ नहीं चला सकते, हाथ नहीं उठा सकते, मतलब कोई एक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। आप मुँह से गंदा चीज़ें बोलो, बहुत गंदा चीज़ें बोलो, वो भी बोल रहा है, आप भी बोल दो, खत्म करो,
कोई एक्शन मत करो, कोई भी एक्शन मत करो। अगर एक्शन कर लोगे ना तो आपके ऊपर उंगलियां उठेगा। मैं बस ये पॉइंट आउट कर रही हूँ, आपको एक्शन नहीं करना चाहिए था। सब लोग बोला कि श्रेया ने जो गंदा किया, उसके बाद आकांक्षा ने इतना सही किया, कुछ नहीं किया, बस बेड पे पानी डाला और खाने पे पानी डाला, वो तो कुछ नहीं है। पर भाई श्रेया ने बस मुँह से बोला था, कोई एक्शन नहीं करा था, ठीक है। और तुम बेड पे पानी डाला, ठीक है। अगर सब लोगों को लग रहा है आकांक्षा ने बेड पे पानी डाला सही किया तो भाई ठीक है, वो सही किया, मैं एग्री कर देती हूँ। पर खाने पे पानी डालना बहुत सही नहीं था भाई, क्योंकि बहुत सारा गरीब लोग हैं जिसको खाना ही नहीं मिलता है, ठीक है। खाने वाने पे मत करो, क्योंकि खाना ना भगवान का रूप होता है। हम बंगाली लोगों को लगता है कि माँ लक्ष्मी का वो खाना जो होता है ना, उसका देवी माँ लक्ष्मी देवी होता है। हम लोगों को लगता है वही हमको खाना, मतलब जो हमको खाना परोसती है ना, मेरे को लगता है वो भगवान का दान है। इसलिए बस बोल रहे खाने वाने में कुछ मत करो, तो बहुत गरीब लोग होता है जिसके पास खाना नहीं होता, मिलता ही नहीं। एक टाइम का खाना के लिए उनको लड़ना पड़ता है। तो आप लोगों का ही प्रॉब्लम चल रहा था, सर्वाइवल से में कुछ नहीं होता था, आप कैसे भी करके खाते थे, तो खाने में हमारा पानी डाल दिया, कैसे चलेगा। मैं बस यही कॉल आउट कर रही थी, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया। देखो भाई मैं कोई गंदा चीज़ नहीं बोला, पूरा मैं बस पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया। क्यों एक्सप्लेन किया? इस चीज़ की वजह से एक्सप्लेन करना मेरे को चाहिए था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। तो भाई मेरे को लगता है सुजान ने जो किया बहुत गलत किया, ठीक है। उस टाइम गुरु ने बहुत रोया, क्योंकि सुजान ने आकांक्षा को और योगेश को गलत पोर्ट्रेट किया। सुजान की वजह से योगेश को चीटर का टैग मिला, नहीं तो नहीं मिलता, क्योंकि योगेश बहुत लवर बॉय एरा है, उनको कभी मतलब ऐसा लगा नहीं, देख के ही लगता है। अब देखो आकांक्षा के साथ कितना स्वीटली, कितना मतलब कितना अच्छे से रह रहा है भाई, उनको समझ में आ जाएगा कितना अच्छा कर रहा है लाइफ में, बहुत अच्छे से रह रहा है उन दोनों। तो मतलब अगर देखो, अगर वो आकांक्षा को छोड़ के दूसरे के पास जाके तब उनको जाके चीटर बोल सकते हो, नहीं तो मत ही बोलो, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए। गुरु के साथ उनका अच्छा नहीं चल रहा था, टॉक्सिक हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ। और तब योगेश डिप्रेशन में भी था। मैं बहुत बार ये वीडियो में बोल चुकी हूँ कि योगेश डिप्रेशन में था, सुसाइड करने गया था। उस टाइम गुरु और टॉक्सिक बन गया था। उस टाइम गुरु को योगेश का साथ रहना चाहिए था कि मेरा बंदा डिप्रेशन में चला जा रहा है, सुसाइड करने का, उनका पास रहती हूँ, इसे आकांक्षा ने साथ दिया, आकांक्षा ने उनको समझा उस चीज़ पे। तो भाई आप जिसको चीटर बोलना बोलो, जो लोग एक्सप्लेन करता है वो करके थक चुका है, ठीक है। जिसको हकूतारा बोलना है बोलते रहो। तुम हकूतारा बोलते तुम्हारा केरियर जीरो पे चला जाएगा, उसमें से मेरे को रसगुल्ला खिलाएगा ना, और आकांक्षा और भी ऊँचे में चला जाएंगे। कर रहा है लाइफ में तुम लोग जो फ्री का खाना पेलती हो ना, घर से फ्री का खाना पेल रहे हो तुम, ना मम्मी पापा का जो होटल है उसमें जो फ्री का खाना पेल रहे हो, काम धंधा तो कुछ करते नहीं हो। इतना फ्री टाइम है कि लोगों को हकूतारा टाइप करने में तुमको बहुत मतलब फ्री हो तुम, कि लोगों को कमेंट सेक्शन में जाकर हज़ार हकूतारा लिख रहे हो। मेरे पास बहुत टाइम है तुम लोगों के पास भाई, बेरोजगार लोगों का तो टाइम होता ही है। मैं तो भूल जाता, आप लोग तो बेरोजगार हो, और हकूतारा लिख के तो आपका रोजगार होगा भाई। मैं भी काम करती हूँ भाई, मैं ऐसा नहीं है कि मैं पूरा आकांक्षा का सपोर्ट में हूँ, पूरा योगेश का सपोर्ट में, पूरा रूल के अगेंस्ट, कुछ भी नहीं। जिस चीज़ पर रूल सही था मैंने बोला कि रूल इस पर सही है, जिस पर आकांक्षा गलत था मैंने वो भी कॉल आउट किया। सब तो मैं न्यूट्रल होकर बात करती हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, क्योंकि वो कोई मेरा दोस्त नहीं है। आकांक्षा बस 24 का है, मैं भी 24 का, आकांक्षा मेरा दोस्त जैसे है। फिर अगर मेरा दोस्त होते, अगर देखो अभी हम लोग एक ही सेक्टर पे काम करते ना, तो वो तो मेरा दोस्त ही होता। अब एक ही सेक्टर पे काम नहीं करते, ठीक है, वो अलग काम करते हैं, मैं अलग काम करती, फिर हम लोगों का एज सेम हुआ तो हम लोग दोस्ती हुए ना। तो दोस्ती के नाते ही मेरा दोस्त भी अगर कोई गलत काम करता मैं उसको उंगलियां उठाऊंगी, पॉइंट आउट करूंगी। मेरा दोस्त भी करता है मेरे लिए, तू नहीं लगता है कि मत कर। जो सच्चा दोस्त होगा वो पॉइंट आउट कर देगा, और जो तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं होगा वो कर इंकरेज करेगा, ऐसा नहीं होता। तो भाई एक ही चीज़, मूव ऑन कर जाओ भाई उस चीज़ से। कितना बोलोगे, कितना बोलते रहोगे भाई, कितना बोलोगे, बोलते आप लोग कर जाओगे, फिर उनका ही वो भी लाइफ में अच्छा खासा कमा रहा है, काम कर रहा है, आप लोग ही पीछे रह जाओगे। मैं तो काम धंधा करती हूँ, मेरे पास इतना फ्री का टाइम नहीं है कि किसी के बारे में गंदा बोलूँ, उतना फ्री का टाइम नहीं है। मेरे साथ भी कितने लोग बहुत बुरा कर लिया रियल लाइफ में, उनके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं बोलती हूँ भाई। जो गंदा करता है मैं देखती हूँ, मेरे साथ गंदा किया, झेल लेती हूँ, मूव ऑन कर सकती हूँ, इतना बोलने का टाइम नहीं है। मैं भी बोल सकती हूँ, गंदा वीडियो बना के बहुत कुछ बोल सकती हूँ, पर मैं नहीं बोलती हूँ। और अगर मैं बोलूँगी भी तो मेरा बात कौन नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं तो एक आम इंसान ना, और वो लोग इतना अलर्ट होता है क्योंकि वो पब्लिक फिगर है, इसलिए। तो भाई ऐसा है, ऐसा करना बंद कर दो बस, खुद के लाइफ में खुद मूव ऑन कर जाओ। खुद के लाइफ में इतना पास होता है आप लोग का, बैम्बू स्टिक कोई पिछवाड़े में देकर चला जाता है, आप लोग को वो समझ नहीं आता है, दूसरों के लाइफ में पड़े हुए। मूव ऑन कर जाओ, वो एक पब्लिक फिगर है, वो प्रोजेक्ट करते रहेगा, आप लोग के सामने प्रोजेक्ट आता रहेगा, आप देखते रहोगे, बस वो लाइफ में कामयाब हो जाएगा, आगे बढ़ते रहेंगे। स्टार्टिंग होते होते उनका इतना बहुत बड़ा वो कामयाब हो जाएगा कुछ साल बाद। आप बस ऐसे आंखें बड़ी करते रहोगे, देखते रहोगे, क्योंकि आप तो जीरो नहीं करोगे ना। दूसरों के बारे में बोलना बंद करो, मूव ऑन करो। और पब्लिक फिगर को लेकर बोल के तुमको तो कोई इनकम नहीं होता है ना, तो बोलना बंद कर दो। जिसका इनकम होता है वो बस बोलते रहे, और तुम लोग जो बेरोजगार हो पब्लिक फिगर के बारे में गंदा चीज़ें बोलते हो, फिर भी तुमको इनकम नहीं होता है, तो तुम बोलना बंद कर दो। मैं ऐसा प्लान क्योंकि पता है, ऊपर से प्लेन जा रही है, जब भी ना मतलब प्लेन जाता है ऊपर से, आकाश से प्लेन जब जाता है तब मैं ऐसे करती हूँ, क्योंकि बहुत प्लेन क्रैश हो जाता है, बहुत बैड न्यूज़ मिलता है। तो मैं रोज़ प्रे करती हूँ अच्छे से उनके लिए, रोज़ प्रे करती हूँ, रोज़ देखती हूँ तो एरोप्लेन जा रहा है, तो मैं प्रे करती हूँ कि वो सही से लैंड कर जाए, सही से एयरपोर्ट पर पहुँच जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का उस पर दिल होता है। तो बाई गाइस वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ, और देखती हूँ सुजान का फॉलोअर्स कितना कम होता है। बस भाई लोग आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, के को बस हटा दो, बस डिजिट को रहने दो, फॉलोअर्स से के भी हटा दो, पूरा उनका करियर आप खत्म कर दो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कोई भी ब्रांड डील्स करेगा या कुछ भी करेगा। एक नागिन के साथ कोई भी ब्रांड डील्स करना नहीं चाहिए, मुझे लगता है। जो फ्रेंडशिप में डसता है, तो मतलब सुजान तेरे को एक बात बोले, तो मेरी उम्र से छोटी है, तो ना एक काम कर ले, तू सीरियल पर ज्वाइन कर जा, वो जो खलनायिका का जो रोल होता है तो वो कर ले, सीरियल में भी किसी ना किसी को डस देना, वो तरीका का रोल तू कर ले तो अच्छा रहेगा। तेरा दोस्त मतलब है ही क्यों लाइफ में, तेरा दोस्त लोगों को भी तुमको छोड़ के चला जाना चाहिए, तेरे जैसा नागिन को छोड़ के चला जाना चाहिए। तेरा कोई दोस्त भी क्यों है भाई, तेरे जैसा लड़की के साथ दोस्त भी ना बनाऊँ, तेरे जैसा लड़की को मेरा बहन भी ना बनाऊँ भाई, मुँह पे थू गंदा लड़की। तूने सोचा था कि मैं ऐसा करूँगी फिनाले पे उनका करियर बर्बाद हो जाएगा, तेरे उस चीज़ की वजह से उनका करियर और भी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, और तेरा करियर भी डाउन हो गया, और करती रहा और किस चीज़ को डसना है तेरे को, डसती रहा, जितना डसेगा उतना तो नीचे चला जाएगा, पागल लड़की।